जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरिया अखियां दे तारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मैं था तब तक हरि नहीं, अब हरि ही हरि है मैं नहीं। जब अपनी मैं हटती है तो वही सलोना, वही प्यारा, वही परवरदिगार जो आपके अंतःकरण में है वो आपको हर में दिखाई देने लगता है। और जब तक आपकी मैं, आपकी अकड़, आपका स्वाभिमान आपको कचोटता है, डंक मारता रहता है, तो आप दूसरे को भी डंक मारते हो। और जब आपकी मैं मिट जाती है, जब बीज अपनी हस्ती को मिटा देता है तो गुले गुलजार होके महकता है। बीज को हाथ में लिए रहोगे तो कभी वो गुले गुलजार नहीं हो। बीज अपने आप को दफना देता है। जो परम भक्त होते हैं माँ के, वो अपनी हस्ती को मिटा देते हैं। वो कभी मैं नहीं करते, वो अपनी हस्ती को विलीन कर देते हैं। और जब वो अपनी हस्ती मिटा देते हैं तो गुले गुलजार होके महकते हैं। आप अपनी हस्ती को मिटा दो। क्या है? कुछ नहीं। जो है तू है, तेरी कृपा से है। रात में सो और सवेरे देखो हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, लकवा मार गया, क्या कर सकोगे? कौन सी अकड़, कैसी अकड़? कोई अकड़ नहीं, कुछ नहीं। जो है सो तू ही तू है। तेरे बिना कुछ भी नहीं। तेरी कृपा से ये शरीर चलायमान है। तेरी कृपा से मांग भरी हुई है। तेरी कृपा से बाहु रूप में, पुत्र रूप में बाहें हैं, पुत्री रूप में साधन है। लेकिन तेरी कृपा से, बिन तेरी कृपा के कुछ भी नहीं है। जो कुछ है तू ही तू है। जो कुछ है तेरी कृपा से है। बिन तेरे ना कुछ था, बिन तेरे ना कुछ है, बिन तेरे ना कुछ होगा। सब कुछ तेरी रजा से चल रहा है। तेरी रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये बात आप अपने गहराई में बैठा लो कि यदि आपको कोई भला कहे तो आपके हृदय से निकले हरि इच्छा, और आपको कोई गाली दे तो आपके मुख से निकले हरि इच्छा। क्यों? जैसे उसकी इच्छा। कांटा चुभता है, हरि इच्छा, और फूल की माला गले में डलती है, हरि इच्छा। सब कुछ हरि इच्छा। बिन उसकी इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। कांटा इसलिए चुभता है, गाली इसलिए मिलती है कि वो परीक्षा लेता है कि देखें अभी भी ये मेरा भक्त है कि नहीं। खाली फूलों के हार है तभी तक भक्त है, या गाली की बौछार में भी शुक्राने हैं। शुक्राना करना सीखो। जब तुम शुक्राना करते हो मालिक का, तो तुम्हारे साथ बहुत सी शक्तियां सम्मिलित होती हैं। शुक्राना करोगे तो श से शंकर साथ हो जाएंगे, ऊ से उमा का साथ मिलेगा, का से कृष्ण तुम्हारे साथ होंगे, रा से राम का आशीर्वाद होगा, ना से नारायण का कवच प्राप्त होगा। जो शुक्राना करना जानते हैं उनका कभी अनिष्ट नहीं होता। तुम शुक्राना करना जानो तो हमेशा
नारायण का कवच तुम्हारे साथ होगा। शुक्राना करने की कला सीखो। तुम जब कहते हो हे भगवान, तो उस भगवान को भी देखो कि भगवान ने अपने आप को किस किस रंग में रंगा है। पांचों तत्वों में उस भगवान ने अपने आप को रंग दिया है। पांचों तत्वों में भा से भूमि, का से गगन, वा से वायु, ना से नीर। भगवान अपने आप को बता रहे हैं, मैं किसी से अलग नहीं हूं, किसी से अलग नहीं हूं, सब में समाया है मेरा ये तत्व। ऐसे आग, मैं सब में हूं, सब मुझ में है। हर में हरि है और हरि में हर है। जब तुम हर में हरि को, हरि में हर को देखने की कला सीख जाओगे, तो तुम्हारा वैरी कोई ना होगा और तुम किसी के वैरी नहीं होगे। कोई तुम्हारा वैरी नहीं है, तुम किसी के वैरी नहीं हो। सिर्फ नजर बदले तो नजारे बदल जाते हैं, किश्ती बदले रुख तो किनारे बदल जाते हैं। सब नजर का हेर फेर है। तुम अपनी नजर को बदलो। जिस दिन नजर बदल गई, सब मीठा लगेगा। सहारा मिल जाए, सिर्फ सहारे की जरूरत है। यूं कील को तुम फेंको सागर में डूब जाएगी, और कील को नैया का सहारा दे दो, नैया का स्पर्श करा दो, खुद तो पार होगी और औरों को भी पार करा के ले जाएगी। अकेली कील डूब जाती है और नैया का स्पर्श औरों को भी पार लगाता है और खुद भी वो पार हो जाती है। यूं लोहे के टुकड़े आपके डस्टबिन में पड़े रहेंगे, पारस का स्पर्श हो जाए तो वो लोहे के टुकड़े सोने के रूप में तब्दील हो जाएंगे। फिर उन्हें संभालने के लिए आपको लॉकर की जरूरत होगी। सिर्फ नजर बदले तो नजारे बदल गए। यूं पत्थर के टुकड़ों को ठोकरे मारते फिरते हो, एक अच्छे शिल्पकार के हाथ में पड़ जाए, मूर्ति रूप बना दे, तो पैर की ठोकरों की जगह आप अपने सिर को उन पत्थर की मूर्तियों के आगे झुकाते हो और नाक को रगड़ते हो। क्यों? क्योंकि वो पत्थर शिल्पकार के हत्थे चढ़ गए हैं। यूं साधारण व्यक्तियों को कोई नहीं पूछता, निगरों को कोई नहीं पूछता, लेकिन निगरों को सद्गुरु का आशीष मिल जाए, सतगुरु की छत्र छाया मिल जाए, तो नगीने बन जाते हैं। उनके जन्म जन्मांतर संवर जाते हैं, उनका जीवन संवर जाता है और उनका आवागमन का चक्कर टूट जाता है। जैसे ढेर सारा कूड़ा हो, एक माचिस की तीली लगा दो, सब भस्मीभूत हो जाएगा, राख में तब्दील हो जाएगा।
ढेर सारे कर्मों की खेती है। सतगुरु आपके हृदय में सिमरन रूपी चिंगारी को जला देते हैं। आपके बहुत सारे पाप उस चिंगारी से भस्मीभूत हो जाते हैं और आप आवागमन के चक्रों से बच जाते हो। इसीलिए सतगुरु का महत्व आपके जीवन में बहुत है। इसीलिए वो बहुमूल्य कहलाते हैं और सतगुरु की परख वही कर सकता है जो स्वयं जागृत अवस्था में हो। दो नैना खुले हुए को आप ये मत सोच लेना कि जाग गए, ये आपका भ्रम है। अभी भी आप सोए हो, आपको पता ही नहीं इतनी उम्र आपकी बीत गई, क्या खोया और क्या पाया। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो